दिमाग खराब हो जाता है। आर्टिकल कौन सा आर्टिकल किस नंबर पे है, ये बहुत ही आसान है याद करना, वही मैं आपको बता रहा हूं। नंबर से याद करवाएंगे ना ऋतिक, तुम्हारा क्या हो मुझे पता है। कल तो मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे थे और मैंने तुम्हारा एक्सेप्ट भी किया था, मुझे पता है तुम्हारा तो ऋतिक आ रहा क्यों। नंबर से करवाऊं ना ऋतिक, तो बहुत सारा ऐसा आर्टिकल है ना जो इंपॉर्टेंट नहीं, जो कि एग्जामिनेशन में नहीं है, वो भी आप याद कर लेना। लेकिन मैं क्या बतलाता हूं कि मैं जो इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट है, जो कि देखो पहला क्या है कि तुम्हें तो एग्जामिनेशन क्रैक करनी है, 2-3 नंबर का सवाल आएगा ये, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाता हूं। अब शुरू से कंटिन्यू 1 2 3 4 5 बतलाऊंगा तब तो 8 5 दिन 4 दिन लग जाएगा मुझे सारे आर्टिकल खत्म करने में। तो वो तो आप बुक में है 100 आर्टिकल लिखा होगा बुक में, और आप खुद से बना लेना। अब जो लगा कि इसका उतना यूज नहीं है तो उसको क्यों टाइम वेस्ट करना, है ना। चलिए बहुत सिंपल। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति। हिंदी में लिखा हुआ है वो हरा कलर से, इंग्लिश में लिखा, व्हाइट में लिखा हुआ है जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, और येलो में लिखा हुआ है। ये मैंने खुद अपने मोबाइल से बनाया, खुद से बनाया, कोई टेक्निकल सपोर्ट नहीं इसका। और ये इंग्लिश में लिखा हुआ, ये अब्दुल कलाम साहब भारत का राष्ट्रपति। इमेज देखेंगे, राष्ट्रपति की इमेज देखने के लिए बोलते हैं ना, तो जनरली ना मैक्सिमम राष्ट्रपति को हम लोग भाई फेस नहीं पहचानते हैं जनरली, ज्ञानी जैल सिंह, शंकर दयाल शर्मा नहीं। लेकिन एक ऐसे प्रेसिडेंट हुए हमारे देश में जिन जो राष्ट्रपति बोलते ही उन्हीं का फेस आता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, है ना। तो ये आर्टिकल 52 में, आर्टिकल 52 में, तो हमको ये 52 याद रट कर करना पड़ेगा नहीं, सिंपल। भारत का राष्ट्रपति दिख गए हमें, क्या दिखे, इनका हेयर ना काफी लंबे लंबे थे, है ना। तो अपने हेयर ये कहां मेंटेन करते थे, मेंटेन करेंगे ना, बहुत बड़ा भी ना हो जाए, बहुत छोटा भी नहीं रहेगा। साइंटिस्ट थे तो बाल साइंटिस्ट लोग बड़े बड़े रखते हैं, तो ये अपना हेयर इनका बहुत ही अट्रैक्टिव पार्ट था, तो अपना हेयर सैलून में मेंटेन करते थे, सैलून में मेंटेन करेंगे। तो अब हम जब सैलून को तोड़ेंगे तो भारत का राष्ट्रपति का आंसर निकल जाएगा। ये देखिए, ये वॉवेल है, ये वॉवेल है, ये वॉवेल है। एस का 0, एल का 5 और एन का 2, यानी आर्टिकल 52 में होता है भारत का राष्ट्रपति। कोई प्रॉब्लम, क्लियर। नेक्स्ट, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का इमेज नहीं दिखता जनरली, और भी नहीं दिखता, तो उन्होंने सोचा कि राष्ट्रपति तो पहले ही से इतने फेमस और स्मार्ट पर्सनालिटी थे, और मैं तो उतना फेमस हूं भी नहीं पर्सनालिटी, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ना कंपटीशन में, राष्ट्रपति कंपटीशन में उन्होंने सोचा मेरा भी तो कुछ अच्छा हो, तो उन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति ने जिम ज्वाइन कर लिया। जिम, मेरी बॉडी तो बन जाए कम से कम। जिम, सारी बातें बेतुका बातें बोल रहा हूँ जिसको सच्चाई से 1% भी लेना देना नहीं, वही चीज सबकॉन्शियस माइंड में आती है। तो भारत के उपराष्ट्रपति ने क्या ज्वाइन कर लिया, जिम। वॉवेल कट गया, जी का 6 होता है और एम का 3 होता है, ये आपका आंसर हो गया। भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 63 में आती है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का निर्वाचन, और एक है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो देखो राष्ट्रपति बड़ा पोस्ट होता है रेदर देन उपराष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का सिलेक्शन भी करेगा बड़ा लोग। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन किया, लारा, लारा दत्ता मिस यूनिवर्स थी, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन किया, लारा। और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन किया, आपके चाचा, आपके चाचा चौधरी का इमेज दे दिया। राष्ट्रपति के निर्वाचन किए लारा, और उपराष्ट्रपति कौन किया, चाचा। तो लारा को तोड़ूंगा ना, तो ये कट गई, ये कट गई, एल का 5 और आर का 4, यानी आर्टिकल 54 में होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन, और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किए आपके चाचा। तो यहाँ पे हम ये वॉवेल हटा देंगे, सॉरी ये वॉवेल है, ये नहीं हटेगा, पता नहीं। तो CH 66 हो गया, यानी 66 नंबर पे क्या हो गया, भारत का उपराष्ट्रपति। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, कृषि एवं पशुपालन का संगठन। कृषि इज द कीवर्ड, पशुपालन इज द कीवर्ड। आपके गांव वाले ने आपको समझा कि आप तो पढ़े लिखे इंसान हो, आप गांव गए तो गांव वाले ने बोला ना कि हमारे गांव में एग्रीकल्चर, कृषि अच्छा नहीं हो रहा, और पशु पशु भी बहुत ज्यादा मिल्क प्रोवाइड नहीं कर रहे, कुछ आइडिया बताओ, कुछ उपाय बताओ, तुम पढ़े लिखे इंसान हो। तो आपने बेतुका सा जवाब दिया, आपने बोला कि कृषि में ना, खेतों में कृषि अच्छे के लिए उसमें सर्फ डाल दो खाद की जगह,
और पशु को भी सर्फ खिलाओ। कितनी बेतुका, कितनी बेफालतू बात है, यही तो मैं बोलना चाहता हूँ। तो पशु को भी सर्फ खिलाओ, झागधार दूध देगा, और कृषि करोगे तो बहुत ज्यादा फसल होगी। तो कृषि में क्या डालो, सर्फ, और पशु को भी सर्फ पिलाओ, तो हो गया कृषि एवं पशुपालन का संगठन। सर्फ को अगर हम तोड़ेंगे तो इसका 048 यानी कि हो जाएगा 048 यानी कि आर्टिकल 48। जीरो तो स्टार्टिंग में है तो हो ही नहीं, तो 048। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। देखो प्राण इज द की वर्ड, देह बॉडी को बोलता है। आपने बोला ना कि मेरा प्राण ना आंटी के देह में बसता है, कितने लोन भी हो सकता है, तो कोई एक ही लोग है ना। बहुत सारी शादियां मेरी भी हो सकती थी, एक ही हुई ना। और भी लड़कियां हमको पसंद आती है मार्केट में, लेकिन क्या करें, एक ही होगी ना, एक ही किया। चितने का है सर, ऐसा क्वेश्चन तुम्हारा सही है सर। 52 का लोन भी हो सकता है, लूना भी हो सकता है, लेकिन कोई एक ही लोग है ना। एक तुम शादी करोगे एक ही से ना, कि 2-3 से करोगे? एक से आंसर आ गया तो हो गया, एक ही यूज करोगे। जो सबसे फनी हो, तो मुझे सबसे खूबसूरत लगी उसे शादी किया, जो सबसे अच्छा लगा वही को रिलेट कर दिया, तो इजी। तो आपका प्राण किसके देह में बसता है? आंटी, आंटी, आंटी का फिगर दे दिया, गोविंदा आंटी नंबर 1 में थी, और आंटी को तोड़ूंगा ना तो 21 हो जाएगा, यानी आर्टिकल 21 में आती है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। हमें आर्टिकल के लैंग्वेज में इसे नहीं बोलना है, इसे मजाक के लैंग्वेज में बोलना है। प्राण, प्राण नहीं बोलता मेरे प्राण प्रिय। आपके प्राण कहाँ बसते हैं? आंटी में, आंटी के देह, देह को यहाँ दैहिक देखो लिख दिया, सो इजी। फिगर भी दे दिया। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ग्राम पंचायतों का संगठन। गांव वाले ने आपको बड़ा स्मार्ट समझता था, आपको बोला ना गांव वाले, गांव में पंचायत के संगठन कर दोगे, तो आपने बोला कि हाँ कर दूंगा, लेकिन बदले में मुझे आरएस पिला देना। आरएस एक वाइन की ब्रांड होती है, रॉयल एस्टेट। और जो लोग नहीं जानते हैं, लड़कियां लोग नहीं जानती होगी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, तो आप मान लो लड़कियों लोग ऐसे इमेज देखना, आप ना ओआरएस कर लेना कि मेरे को ओआरएस पिलाओगे ना तो मैं गांव में पंचायत का संगठन कर दूंगा, मतलब विलेज पंचायत, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। तो ओआरएस को भी तोड़ेंगे तो 40 ही होगा, आरएस को भी तोड़ेंगे तो 40 होगा। ये आरएस का फिगर है जो वाइन की एक ब्रांड होती। क्लियर? ध्यान से पिक्चर देखते जाइए, एक बार में बीसी किस लिख दोगे। लिविंग वेज ईटीसी फॉर वर्कर्स, मजदूरों के लिए जीवन निर्वाह। मजदूर क्या होता है ना, उस सब मजदूर लोग काम करते हैं बड़े बड़े घरों में, बड़े बड़े कंपनियों में, तो लोग सोचते हैं कि इसका जीवन, इसका मालिक हम है, इसका जीवन निर्वाह का व्यवस्था हम कर रहे हैं, लेकिन गलत बात। मजदूरों के मजदूर हो या कोई भी हो, सबका जीवन निर्वाह की व्यवस्था एक ही करता है, राम। राम बोलो या रहीम बोलो, दोनों का 53 हो जाएगा। राम से भी 43 निकल जाएगा और रहीम से भी 43 निकल जाएगा। सबका कौन करते हैं? राम। तो राम का भी नाम लो या रहीम का भी नाम लो, 43 आती। प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन। आंटी को मैं नॉर्मल समझता था, बट गुरुजी आपकी कृपा से आंटी ने भी एक 4 क्वेश्चन याद करवा दिया। आंटी को तो फनी वर्ड बोलता हूँ ना, थोड़ी आउट वर्ड थोड़ी बोलता हूँ, थोड़ा फनी वर्ड बोलता। फनी चीजें सुनने सबको अच्छा लगता है। मूवी क्यों देखते हैं? खुद को एंटरटेन करने के लिए, नहीं तो क्यों देखे, है ना। अच्छा हम न्यूज भी देखते हैं एंटरटेन होने के लिए, तो न्यूज में खबर तो कम आती है, एंटरटेनिंग ज्यादा करवाता है, बहस गाली गलौज ये वो। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति शासन, आपके शहर में ना राष्ट्रपति शासन लग गया, राष्ट्रपति शासन लग गया तो अपने इनकम आपकी खत्म हो गई, क्योंकि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी तो काम करेगी नहीं, तो अपना थोड़ा घर कैसे चले, तो आपने ना मालिश का दुकान खोल लिया। मालिश होता है ना, बॉडी में मालिश, बाल में मालिश, तो आपने ना मालिश का दुकान खोल लिया कि चलो इसी से कोई, देखो ये तो राष्ट्रपति शासन लग गया आपके स्टेट में, तो आपने ना मालिश का दुकान खोल लिया, कहीं फुटपाथ पे कहीं भी दुकान लेकर, और लोगों को मालिश कर रहे हैं, और उसी से तो मालिश का दुकान आपने कब खोला? जब आपके शहर में राष्ट्रपति शासन लगी। तो मालिश को मैं अगर तोड़ूंगा, ये खत्म हो गई, ये खत्म हो गई, एम का 3, एल का 5, एस एच का 6, ये आपकी आंसर हो गई। आर्टिकल 356 में 356 में होता है क्या? राष्ट्रपति शासन। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, इसको समझो, इमरजेंसी अनाउंसमेंट, इसको समझो, आपात की घोषणा। यहाँ पे मुझे इमरजेंसी अनाउंसमेंट लिखनी चाहिए, आपात की घोषणा। देखते हो सुबह सुबह
मस्जिद से अजान आती है। तो आज जो अजान आई ना, उसमें ना क्या सुनाई पड़ रहा है कि आपके शहर में आपात की घोषणा लग गई, आपात पड़ गई, इमरजेंसी लग गई आपके शहर में। ये मुझे मस्जिद से आवाज आ रही थी सुबह सुबह। तो ये मस्जिद से आवाज कौन देते हैं? मौलाना साहब देते हैं। मौलाना साहब है, मौलाना मैंने यहाँ पे लिख दिया, मौलाना को मैंने तोड़ दिया। तो एम का 3, एल का 5, एन का 2, मतलब आपात की घोषणा के बारे में आपको कैसे पता लगा कि आपके शहर में आपात की घोषणा लग गई? मस्जिद से ही ना आवाज आई, माइक से आवाज आती है, तो वहीं से आवाज आई कि आपके शहर में आपात की घोषणा लग गई। और आजान कौन देते हैं? मौलाना साहब देते हैं। तो 352 इज द आंसर। शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जातियां, शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जातियां, उनके पास बहुत ही मेरिट होती है। सबसे ज्यादा मेरिट अनुसूचित जातियां लोगों के पास होती है। तो इसको तोड़ेंगे, ध्यान देखो आप, डबल आर है, एक खत्म हो जाएगा, आई खत्म, आई खत्म, 3 4 1, दैट इज आंसर। सो इजी है ना। अनुसूचित जनजातियां ये 342 में होती है, वो बुक्स में लिखा होगा। लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट, संसद में देखते हो जिसे आप सिलेक्ट करके सांसद में पार्लियामेंट में भेजते हो कि आपकी डेवलपमेंट करेंगे, ये सांसद लोग हैं, पार्लियामेंट के सांसद लोग हैं। और हमेशा DD1 पे आपको देखेंगे कि आपस में मिस वर्ड का बहुत इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे को आप शब्द बहुत बोलते हैं कभी कभी। तो जिसको आप सेलेक्ट करके संसद में भेजते हो और संसद में ऐसे भाषा का प्रयोग करते हैं जिसको सुनकर आपको टेंस हो जाती है। क्या हो जाती है? टेंस हो जाती है। टी का 1, एन का 2, एस का 0, यानी आर्टिकल 120 में है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट। क्लियर? मर्द भी हो सकता है रोहित, बिल्कुल सही, अभी तो एग्जाम्पल दिया था। बहुत कुछ हो सकता है। अगर तुम मर्द बना रहे हो ना, तो मतलब तुमको बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा आने लगा। लेकिन एक ही बनाओगे ना, एक ही क्वेश्चन के लिए 5 बनाएंगे, एक ही बनाएंगे ना, है ना। अब मैंने बतलाया था तुमको इंटरनेशनल बर्ड्स डे, तो क्या बतलाया था? फ्लाई, फ्लू भी हो सकता है, बर्ड फ्लू, बर्ड्स फ्लू से भी आंसर आ सकती है, लेकिन एक ही बनाओगे ना। मैंने बोला था योगा दिवस, आंटी जी, नीतीश से भी निकल सकता है। नीतीश नाम से, एक नीतीश नाम का आदमी है जो आपको योगा सिखाता है और म्यूजिक भी। तो नीतीश भी तोड़ोगे तो 21 तारीख 6 महीने निकल जाएगा। लेकिन सुनने में मजा नहीं आया नीतीश। जिसका वर्ड अगर फनी बन सकता है तो फनी वर्ड ही बना। सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट, संसद का सचिवालय। आपका संसद, आप एक लड़की से आप प्रेम करते, प्रेम वन साइडेड से आप करते थे, तो लड़के ने बोले ना कि मैं तेरे को अपना बॉयफ्रेंड तभी बनाऊंगी जब तेरे को जॉब संसद के सचिवालय में हो जाएगी। सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट, सिंपल, बॉयफ्रेंड, तेरे को बॉयफ्रेंड तभी मैं बनाऊंगी, लड़की बोली, कि जब तेरे को जॉब कहां लग जाएगी? संसद के सचिवालय में, तो मैं तेरे को अपना बॉयफ्रेंड बना लूंगी, जो कोई बॉयफ्रेंड हो तुम। ये लड़की बोली थी कि संसद के सचिवालय में अगर तेरा जॉब हो गया तो यू आर माय बॉयफ्रेंड, नहीं तो बहुत सारा ऑप्शन है, निकल लो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, संसद का गठन, ये सीपी का इमेज है। दिल्ली में जहां पे मैं रहता हूँ, मेरे पास में ही है, मेरे से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ये कनॉट प्लेस, वन ऑफ द बेस्ट मार्केटिंग प्लेस इन दिल्ली या इंडिया, कनॉट प्लेस बोलते हैं। हम लोग इसको शॉर्ट में बोलते हैं, हमेशा घर में भी बोलते हैं कि चलो आज सिप्पी घूमने चलते हैं। सिप्पी आप लोग नहीं, सिप्पी आप लोग जानते हो ना? कनॉट प्लेस नहीं जानते हो तो कुछ और बना दूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, संसद का गठन सीपी में होने वाली है। ये कनॉट प्लेस का इमेज है, मेरे घर से नजदीकी है, 10 से 12 किलोमीटर। तो सीपी 7 और 9, यानी आर्टिकल 17(9) है ना। संसद का गठन कहां होने वाली है? सीपी में। एक संसद कहां बनने वाली है? सीपी में, कनॉट प्लेस में। कैप से भी हो सकता है, कब से भी हो सकता है, लेकिन मैं सीपी बता दिया कि प्लेस है। द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति वीआईपी होता है। राज्यसभा का जो सभापति होता है, जो बैठा हुआ रहता है, और उपसभापति जो होते हैं वो क्या होता है? वीआईपी पोस्ट होता है। तो वीआईपी को तोड़ूंगा तो 89, बस अपनी इमेज देखिए, वर्ड पे नहीं दे। सीपी मेरे फेवरेट सर का नाम है। अच्छा, चंद्र प्रकाश, रोहित चंद्र प्रकाश,
अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की नियुक्ति। देखो राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन की, लारा, और उपराष्ट्रपति का आपके चाचा। राज्यपाल और छोटा पोस्ट है तो इसकी नियुक्ति करता है दलाल लोग। बॉवेल काट दिया 155। राज्यपाल बहुत छोटा पोस्ट होता है, रेदर देन प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, दलाल। दलाल को तोड़ूंगा तो 155। क्वालिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट एज गवर्नर, राज्यों के राज्यपाल जैसे तैसे को राज्यपाल बना देता है कभी कभी लोग। तो आपने बोला ना कि ठीक है राज्यपाल जिसको बनाना हो बना लो, लेकिन एटलीस्ट राज्यपाल को तो तालीम तो आनी चाहिए, और नहीं है तो उसको तालीम दो। तो राज्यों के राज्यपाल को क्या, तालीम एक उर्दू वर्ड है, मतलब शिक्षा होता है। तालीम एक उर्दू वर्ड है। जितने भी राज्यों के राज्यपाल हो उसको तालीम दीजिए, कैसे काम करनी है, कैसे बोलनी है। 153 तालीम एक उर्दू वर्ड। देखो भारत सरकार द्वारा उधार, बोरिंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार ये उधार हमेशा लेते रहते हैं और ये लेने में निपुण निपुण है। तो निपुण को तो 292 आर्टिकल 292 में है भारत सरकार द्वारा उधार, और आर्टिकल राज्यसभा द्वारा उधार ये आर्टिकल 293 में है। वो 292 में थी, ये 293 में थी। और राज्य सरकार द्वारा उधार लेने में कौन एक्सपर्ट है, अनुपम के अनुपम। इसको तोड़ेंगे तो 293 आर्टिकल 293। भारत सरकार द्वारा उधार लेने में लोग निपुण है, और राज्य सरकार द्वारा उधार कौन लेते हैं। एडमिशन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, प्रवेश और स्थापना। आपने बोला सर कि नए राज्यों में हम प्रवेश कर सकते हैं, जो नए राज्य बने हैं उसमें प्रवेश कर सकते हैं, तो मैंने क्या बोला, नो, बॉबल कट गया। एंटा 2 यानी आर्टिकल 2 में आती है नए राज्य गरीब हैं उनको शिक्षा नहीं मिल पाती है। तो आपने ऐसा बोला या हम लोगों ने ऐसे बोला कि जितने भी 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उस सभी को एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट का रूल होना चाहिए कि जितने भी भारत में 6 वर्ष से नीचे के बच्चे हैं उनकी शिक्षा फ्री होना चाहिए, ये गवर्नमेंट का रूल होना चाहिए। और एक होता है 6 से 14 वर्ष के बीच का, वो अलग क्वेश्चन है, अंडर द 6 to 14, वो 21A में आता है। 6 वर्ष से कम आयु के बालकों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, ये मेरा ही फोटो है, ये मैं 2017 में हिमाचल प्रदेश में एक जगह है कांगड़ा, वहां के स्कूल्स में मैं ये क्लासेस ले रहा था, है ना। जून के टाइम में गया था, 17 जून 2017 को गया था ये। जून की टाइम नहीं, सॉरी, ये टाइम थी आपकी मार्च की टाइम थी, 12 मार्च के आसपास है, होली के टाइम का फिगर है। प्रोविजन ऑफ ये गवर्नमेंट क्या होनी चाहिए, रूल होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं ना फिर से बोलता हूं, आप ना आंसर के फिगर के साथ आंसर देखना। उनका फिगर था तो अपने बाल मेंटेन, पीडीएफ लगा दूंगा आज आपका कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से आपको 10 राज्यसभा के सभापति उपसभापति क्या होते हैं, वीआईपी। इंडिया भारत सरकार से उधार लेने में नो को तोड़ूंगा तो 02 हो जाएगी। 6 वर्ष उठते हैं। हिंदी है, इंग्लिश, हिंदी में लिखा तो हैंडराइटिंग का प्रॉब्लम, इंग्लिश में लिखा तो बहुत बड़े, हिंदी में लिख दो इंग्लिश में लिख दो, बोल दो जैसे क्या लिखो, हिंदी में इंग्लिश में लिखो, क्या करो, बहुत मेहनत करवा। भारत का उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कृषि एवं के लिए जीवन की आपात की घोषणा
मंत्रालय, नंबर भारत सरकार, नंबर 1 और उपसभापति 6 वर्ष से कम आयु के बाद। लिखिए इसको, इंग्लिश में तो लिखे दिया था ना शोक, है ना। प्रयोग लैंग्वेज टू बी तालीम मिलेगा। सर आप मुझे क्या दे रहे हैं सर, मैं सब ₹15-20 मिलेगा ये आर्टिकल और पीरियडिक टेबल, क्योंकि मैं ना परसों से पीरियडिक टेबल परसों कल से क्यों बताना शुरू करूंगा। तो आप ना ये चार्ट पीटी का और आर्टिकल का और आईपीसी सेक्शन का तीनों को मिलाकर ₹50 में देगा। वो ना आप खरीद कर अपने बेडरूम में आलतू फालतू फोटो हटाकर और इसे अपना नजदीक में इसे ना पेस्ट कर दो, ऐसे पेस्ट करो अपने आप, तुम्हें ना टाइम पास का एक बड़ा अच्छा जरिया मिल जाएगा। अच्छा दिखेगा 214 में ये है, 218 में ये आर्टिकल है, 313 में है, तुम बैठकर बनाओगे। अच्छा निकालो गूगल, अच्छा इसका ये बनेगा। तो जब चीजें याद होने लगती है ना तो फिर मजा आता है पढ़ने में, है ना। तुम हर आदमी को एक दूसरे से डिफरेंट दिखना पसंद पड़ता है कि अच्छा मैं 100 आर्टिकल याद कर लूं, 200 आर्टिकल याद कर लूं, सारा कर लूं। तो ये आप ना खरीद लेना, इसे मैंने आपको दिखाने के लिए लाया था, ठीक है। ग्राम पंचायत का संगठन तब करोगी ना सुनीता, तुमको बोला कि गांव में पंचायत के संगठन करो, तुमने बोले एक शर्त पर मेरे को ओआरएस दे दो, तुम लड़कियां लोग तो आरएस जनरली नहीं जानती, ओआरएस को तोड़ूंगा तो 4040। कल मिलते हैं, कल की क्लासेस सेम टाइम 11 बजे से क्लासेस होगी, है ना। ओके बाय बाय, कल मिलते हैं। आप ये चार्ट कर लेना, ऐसे प्रैक्टिस करना, पीडीएफ में डलवा देता हूँ ये जो आज मैंने बताया था, ठीक है।